हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली ऑनलाइन करंट अफेयर्स में 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स। इस पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को वन लाइनर के रूप में कवर किया गया है। सभी पॉइंट्स को इसमें टच किया गया है। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 1 अक्टूबर से, जिसमें पहला है कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए 1 अक्टूबर को 3 दिवस मनाए गए हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, फिर दूसरा है विश्व शाकाहारी दिवस और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि फूमियो किसीदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये जापान के प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किसीदा। नेक्स्ट है कि हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में सबसे ऊपर कौन है। तो ये मुकेश अंबानी है और दूसरे स्थान पर है गौतम अडानी। ठीक है, रिचेस्ट पर्सन का लिस्ट है हुरन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो टूनिशिया की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो ये बनी है नजला बैडेन रोमधाने। नेक्स्ट है कि आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये है रोहित शर्मा, एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। फिर नेक्स्ट है पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं अविक सरकार। ठीक है, और नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होगा। ठीक है, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस टीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है। ठीक है, ये थीम है। अब नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में विवेक राम चौधरी ने कार्यभार संभाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 2 अक्टूबर में, जहां 2 अक्टूबर को पहला है कि कौन सा दिवस मनाया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है गिनी के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। तो गिनी के राष्ट्रपति के रूप में कर्नल मामाडी डोबैया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया लेह में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेह जो है वो लद्दाख में है। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ये कंगना रनौत को बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है कि सैन्य नर्सिंग सेवा का एडीजी किसे बनाया गया। तो सैन्य नर्सिंग सेवा का एडीजी बने हैं स्मिता देवरानी। चलिए नेक्स्ट देखें। 3 अक्टूबर में पहला है कि किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। फिर नेक्स्ट है मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है। तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में होता है मित्र शक्ति। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। तो सफ़ेद प्याज जो है वो महाराष्ट्र से है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये लगाया है सिक्किम की सरकार ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध। फिर है 2022 में 56वीं राष्ट्रीय कांग्रेस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा। 56वीं राष्ट्रीय कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा नागालैंड। ठीक है, ये 2022 में। फिर इसकी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं क्लेयर कॉर्नर। नेक्स्ट है कि लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है हरनाज संधू ने। नेक्स्ट है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 4 अक्टूबर में देखें तो उसमें पहला है कि 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है विश्व पशु दिवस। फिर नेक्स्ट है किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। तो जिरकॉन का सफल परीक्षण रूस ने किया है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। फिर नेक्स्ट किस राज्य की मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की है। तो ये राजस्थान की सरकार ने की है। फिर नेक्स्ट किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया। तो विजयनगर कर्नाटका में है और ये 31वां जिला हो गया कर्नाटका का, जिसका उद्घाटन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल। क्रिसिल का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है।
तो ये बने हैं अमीश मेहता। फिर नेक्स्ट है कि क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दो लोगों को, एक है डेविड जूलियस और दूसरा है अर्दम अर्दम पटापाउटियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 5 अक्टूबर में देखा जाए तो पहला है 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, वर्ल्ड टीचर्स डे। फिर नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस कॉमिक कैरेक्टर का नमामि गंगे का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो आधिकारिक शुभंकर जो कि एक कॉमिक कैरेक्टर है, मतलब नमामि गंगे के लिए उसे आधिकारिक शुभंकर बनाया गया, वो है चाचा चौधरी। फिर नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय इस्पात संघ महासचिव के कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय इस्पात संघ के महासचिव नियुक्त हुए हैं आलोक सहाय। नेक्स्ट है कि किस राज्य के वाडा कोलम चावल को GI टैग दिया गया है? वाडा कोलम चावल जो है वो महाराष्ट्र का है, जिसको GI टैग दिया गया है। फिर नेक्स्ट है किस राज्य की मिहिदाना मिठाई को GI टैग मिला है? तो मिहिदाना जो है वो पश्चिम बंगाल की मिठाई है, जिसको GI टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 तारीख में आगे है, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है गोपीनाथ बरदोलोई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है निरोध बरुआ को, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय ट्रस्ट, राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा को, और शिलोंग चैम्बर कॉयर को। फिर नेक्स्ट है अमृतांज हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अमृतांज हेल्थ केयर ने बजरंग पूनिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कि भारतीय वार्तोलन महासंघ का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सहदेव यादव। चलिए अगला देखें। अगला देखते हैं हम लोग 6 अक्टूबर में। इसमें पहला है कि रसायन विज्ञान में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो रसायन मतलब केमिस्ट्री में जो नोबेल पुरस्कार जीता है वो जीता है बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन ने। फिर नेक्स्ट किस बैंक ने भारतीय नौसेना के सहयोगी से नेवी कैश कार्ड लॉन्च किया? तो ये SBI ने लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं नदीम अंजुम। नदीम अंजुम जो है वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख बने हैं। फिर नेक्स्ट किन दो देशों के बीच 5वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 21 शुरू हुआ है? तो ये भारत और जापान के बीच शुरू हुआ है जिमेक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस देश का फिल्म चालक दल अंतरिक्ष में पहली फिल्म बनाने के लिए ऑर्बिट में पहुंचा? तो ये रूस की है। ठीक है, अगला देखें तो मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर खिताब किसने जीता? मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज का जो खिताब था वो मैग्नस कार्लसन ने जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 7 अक्टूबर में देखा जाए तो पहला है कि 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व कपास दिवस। फिर है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो ये है जापान। फिर नेक्स्ट साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 जो है वो अब्दुल रजाक गुनाह को दिया गया। फिर नेक्स्ट चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है सुश्री सरिता सिंह को। नेक्स्ट कहाँ में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया? तो ये तेलंगाना में मनाया गया बथुकम्मा उत्सव। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोल पिंगला वन्यजीव अभयारण्य संयुक्त क्षेत्र का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है? तो मिशन कवच कुंडल जो है वो लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। फिर नेक्स्ट है कि 2023 में पहली बार विश्व पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा घाना। चलिए आगे देखें।
अब मूव करेंगे 8 अक्टूबर में, जहाँ पहला है कि 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। फिर नेक्स्ट, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये विश्व बैंक के द्वारा वित्त वर्ष 2022 के लिए जो अनुमान लगाया जीडीपी का, वो है 8.3%। फिर नेक्स्ट है कि टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बोली जीती, तो ये 18,000 करोड़ में एयर इंडिया की बोली जीती है। फिर नेक्स्ट है कि सेनको सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया है कियारा आडवाणी को। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के मध्य उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू किया गया, तो अजय वारियर शुरू किया गया है यूके, ठीक है, भारत और यूके के बीच। फिर नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी शीर्ष पे है। फिर नेक्स्ट है कि चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी किसने लिखा है, जयतीर्थ राव ने लिखा है अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक। नेक्स्ट है नोबेल का शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता, तो जीता है मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव ने। नेक्स्ट है आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं ER शेख। चलिए आगे देखें। अगला है 9 अक्टूबर, जिसमें पहला है कि 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। फिर नेक्स्ट है WHO ने किस देश द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी, तो ये यूके द्वारा निर्मित है, ठीक है, पहला मलेरिया का वैक्सीन। अब नेक्स्ट है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला की शुरुआत की है, तो ये की है उत्तराखंड में। फिर अगला है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं, तो ये बने योगेश सिंह। नेक्स्ट है कि सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो ये चुना गया है B गोपाल को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब हम लोग मूव करते हैं 10 अक्टूबर में, जहाँ पहला है कि 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया है मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस। फिर है ASI द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ये G सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया। फिर नेक्स्ट है अगला है 45वां वायलार राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये चुना गया है बेनियामिन। फिर नेक्स्ट है कि किस बाल रोग विशेषज्ञ को वायोश्रेष्ठ सम्मान मिला हो, तो वो है BS नटराजन। फिर नेक्स्ट है सूचना अनुसार 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये भारत करेगा 2036 के ओलंपिक गेम्स का मेजबानी। जैसे किस राज्य की एडियूर मिर्च और कट्टी कट्रूम आम को GI टैग मिला, तो ये केरल का है दोनों। जैसे किस IIT के स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल का शुरुआत किया गया, तो ये किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स एक ऑन्स पर रहा है, तो ये है एलन मस्क, ठीक है। नेक्स्ट है किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर का निधन हो गया, तो ये पाकिस्तान के थे अब्दुल कादिर, जिनका निधन हो गया। चलिए अगला देखें। अब हम मूव करते हैं 11 अक्टूबर में, जहाँ पहला है 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो 11 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट है कि तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 बाल्टेरी बोटास ने जीता है। फिर नेक्स्ट है किसे एक दिन के लिए भारत का ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है, तो एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त जो भारत में बने हैं वो है आदिति महेश्वरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनली किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख बनाया है, तो ये बनाया है अनाहिता तिवारी को। फिर नेक्स्ट है किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है, 6S अभियान बैंक जो शुरू करने वाले हैं वो है पंजाब नेशनल बैंक। फिर नेक्स्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। चलिए 12 अक्टूबर में देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग 12 अक्टूबर में, जहाँ पहला है कि 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये मनाया गया है विश्व गठिया दिवस। फिर नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा 11वीं महारत्न कंपनी का दर्जा
किसे दिया गया है? तो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 11वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इससे पहले 10 थे और ये नवरत्न से महारत्न में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम द हैसी पहल की शुरुआत की है? तो ये मणिपुर ने की है सीएम द हैसी पहल की शुरुआत। नेक्स्ट है कि भारत पे बोर्ड चेयरमैन के रूप में कौन शामिल हुए हैं? भारत पे का जो बोर्ड चेयरमैन है वो बने हैं रजनीश कुमार। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस देश की एमी हंटर एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है? तो ये आयरलैंड की हैं। ठीक है, एमी हंटर 16 साल की हैं। इन्होंने अपने 16वें जन्मदिन के दिन सेंचुरी मारी थी। फिर नेक्स्ट है किस राज्य की करुपुर कलमकारी पेंटिंग और कलारुचि उड नक्काशी को जीआई टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु का है, कुरुप्पु कलमकारी पेंटिंग और कलारुचि उड नक्काशी। नेक्स्ट है किस देश में दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया? तो ये जर्मनी ने किया है, जहां दुनिया का यह पहला स्वचालित ट्रेन है। ठीक है, बिना चालक का। चलिए नेक्स्ट देखें। अब 13 अक्टूबर में देखा जाए तो पहला है कि 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर में, तो 13 अक्टूबर में पहला है कि 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग। अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग जो हैं वो किस देश के नए चांसलर नियुक्त हुए हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग। फिर नेक्स्ट है आदित्य वेगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिलेगा पी के संगमा को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विश्व सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन बन गया है? तो ये बन गया है अमेरिका। फिर नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी खतरों के लिए सबसे संवेदनशील देशों में कौन शामिल हुआ है? तो ये हुआ है बांग्लादेश। पारिस्थितिकी खतरों के सबसे संवेदनशील देशों में शामिल हुआ है बांग्लादेश। फिर नेक्स्ट है कि अक्षय ऊर्जा का आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अक्षय ऊर्जा में अमेरिका शीर्ष पर है और भारत का स्थान तीसरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो ये किया है अमित खड़े को। चलिए आगे देखें। अब मूव करेंगे 14 अक्टूबर में, जहां पहला है कि 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व मानक दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने जीता? तो मिस अर्थ बनी है रश्मि माधुरी, बेंगलुरु की हैं। फिर नेक्स्ट है कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर में शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट है किसे सीकेपी अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप मिला है? तो ये मिला है सत्या नडेला को। ठीक है, सीकेपी अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो किस देश में लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से अपना पहला और अन्वेषण उपग्रह जिया लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया? तो ये मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, जिन्होंने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया है। फिर नेक्स्ट है किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं? तो ये किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा माइक्रो एटीएम लॉन्च। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे 15 अक्टूबर में, जहां पहला है कि 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व छात्र दिवस, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष बने हैं AK गोयल। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत रहा 101वें स्थान पे। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 101वें स्थान पे है। ठीक है, और प्रथम स्थान था बेलारूस का। फिर नेक्स्ट है कि फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा सैमसंग। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग 2021 किसने जीता है?
तो ये चेन्नई सुपर किंग ने जीता है इंडियन प्रीमियर लीग 2021 और उप विजेता रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की है? तो ये मणिपुर के मुख्यमंत्री ने शुरू की है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 तारीख में आगे है कि किसने स्वचालित ईंधनों भरने की तकनीक यू फिल लॉन्च किया है? ठीक है, स्वचालित ईंधन भरने के लिए जो तकनीक है यू फिल लॉन्च किया है, वो किया है बीपीसीएल ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार भारत को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो ये बनेगा तमिलनाडु। ठीक है, बच्चों को जो कोविड का टीका पड़ने वाला है उसमें पहला राज्य कौन बनेगा? तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट है किस मंत्रालय के द्वारा माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया गया? माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। चलिए अब देखते हैं 16 तारीख में। 16 अक्टूबर में देखा जाए तो पहला है कि 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 16 से 25 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा? तो ये रामपुर में किया जाएगा हुनर हाट का आयोजन। अगला कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, इस अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास। ये अलास्का में आयोजित हुआ जो भारत और अमेरिका के बीच होता है। नेक्स्ट है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना की टीम में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 37वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ किसे नामित किया गया? तो ये किया गया है रितेश चौहान को। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ? तो ये चीन में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं 17 अक्टूबर में, जहां पहला है कि 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। फिर नेक्स्ट है किस शहर की 7 साल की बच्ची आद्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है? तो ये बेंगलुरु की है आद्या अरविंद, जो कि मात्र 7 साल की बच्ची है जिसने अवार्ड जीता है ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड। फिर नेक्स्ट है कि भारत में रूसी वन महोत्सव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये भारत में रूसी वन महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इम्तियाज अली को। फिर नेक्स्ट है कि उबेर कप किस देश ने जीता है? तो उबर कप जो है वो चीन ने जीता है। उबेर कप चीन के द्वारा जीता गया है। फिर नेक्स्ट है कि थॉमस कप किसने जीता? तो ये जीता है इंडोनेशिया ने। थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीता। फिर नेक्स्ट है किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीता है? तो वो जीता है भारत। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हारमोनी इंडिया अवार्ड 2021। हारमोनी इंडिया अवार्ड जो है 2021 उससे सम्मानित किया गया है वीर मुंशी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 18 अक्टूबर में देखिए तो पहला है कि किसे सुपर कोरोना वॉरियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है BS येदुरप्पा को। सुपर कोरोना वॉरियर्स पुरस्कार से सम्मानित BS येदुरप्पा। फिर नेक्स्ट है L&T एजुटेक ने किसे अपना CEO नियुक्त किया? तो यह है सब्यसाची दास। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कर्नाटका बैंक ने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये प्रदीप कुमार पांजा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि रूस और किस देश ने नौसैनिक अभ्यास सागर जो संयुक्त सागर 2021 आयोजित किया गया है? तो ये चीन ने किया है। फिर नेक्स्ट है कि भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो 21वीं ग्रैंड मास्टर जो है वो है दिव्या देशमुख। ठीक है, 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर। फिर नेक्स्ट है कहाँ में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन किया गया है? तो ये चीन में किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये है साकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश के बॉलर हैं। ठीक है, स्पिन बॉलर हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 तारीख में ही आगे है किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है? तो मेरा घर मेरे नाम योजना जो है वो पंजाब की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। फिर नेक्स्ट है किसे PMO में नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो यह है मीरा मोहंती।
अगला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये किया गया है नारायण दत्त तिवारी के नाम पर। फिर नेक्स्ट है फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये है रश्मिका मंदाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करेंगे हम लोग 19 अक्टूबर में, जहां पहला है कि जारी 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश जो है वो है भारत। ठीक है, टीबी उन्मूलन में सबसे प्रभावित जो देश है वो है भारत। नेक्स्ट है किसने 2021 में प्रेमियो प्रेलनेटा साहित्य पुरस्कार जीता? तो ये जीता है कैमरून मोला ने। फिर नेक्स्ट है किस भारतीय ने अर्थशॉट पुरस्कार इको ऑस्कर जीता है? तो ये है विद्युत मोहन। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के सीएमडी किसे नामित किया गया? तो ये बनाया गया है अमित रस्तोगी को। फिर नेक्स्ट है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लूसी मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है लूसी मिशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं 20 अक्टूबर में, जहां पहला कि 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व सांख्यिकी दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। फिर नेक्स्ट है किस राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। फिर नेक्स्ट है किस देश में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4.2 का पहला मामला मिला है? तो ये मिला है इजराइल में, डेल्टा वेरिएंट का AY4.2 का पहला मामला। फिर नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेटर जेम्स पैटरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के, जेम्स पैटरसन ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर नेक्स्ट है कौन फ्यूचर यही है अभियान का कॉइन DCX में शामिल हुए? कौन है? नेक्स्ट है कि कौन फ्यूचर यही है अभियान के लिए कॉइन DCX में शामिल हुए हैं? तो ये है आयुष्मान खुराना। फिर इसकी जारी सूचना अनुसार भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित किया गया। तो ये गोवा में आयोजित किया गया। ठीक है, 52वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अब मूव करते हैं हम लोग 21 अक्टूबर में, जहां पहला कि 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 21 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। फिर नेक्स्ट किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता है? तो ये TVS मोटर ने जीता है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। फिर नेक्स्ट किस देश ने अपराध की लहर पर आपातकाल की घोषणा की? तो यह है इक्वाडोर। इक्वाडोर ने घोषणा की है आपातकाल की। फिर नेक्स्ट है कि जारी 2021 वैश्विक खाद्य सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह है 71वें स्थान पर। नेक्स्ट है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है? ट्रूथ लॉन्च किया गया है अमेरिका के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। अब 22 अक्टूबर में देखा जाए तो 22 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो नूरी लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। फिर नेक्स्ट है किस फिर नेक्स्ट है जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा 40वें स्थान पर। जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 40वां रहा। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। फिर नेक्स्ट है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 79वें स्थान पर। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 79वां स्थान। फिर नेक्स्ट है कि जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा बेल्जियम। बेल्जियम शीर्ष पर रहा है फीफा रैंकिंग में और भारत का स्थान 106 है। फिर नेक्स्ट है कि सूचना अनुसार किस देश के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो माउंट एसो के ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है वो हुआ है जापान में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 23 अक्टूबर में, जहां पहला है कि 23 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 23 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किसने सखारोव पुरस्कार जीता है? सखारोव पुरस्कार जीता है गैलेक्सी नवलनी ने।
फिर नेक्स्ट है कि किस देश में स्वतंत्र बनाने से पहले डेम सैंड्रा मिशन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना गया? तो ये बारबाडोस के हैं, ठीक है, जहां डेम सैंड्रा को पहला राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिसिन स्टोर योजना शुरू की है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर। फिर नेक्स्ट है कि भारत के किस देश का जयनगर कुर्था यानी क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक सौंपा है? तो ये नेपाल को सौंपा है। नेक्स्ट है किस राज्य में निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च किया है? तो ये पंजाब में शुरू किया गया है, ठीक है, गरुड़ ऐप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 24 अक्टूबर, जहां पहला है कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस। फिर नेक्स्ट है कि व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के लिए स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये किया गया है नीरा टंडन को, व्हाइट हाउस की स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नीरा टंडन को नामित किया गया है। फिर नेक्स्ट है सूचना अनुसार किस राज्य में प्याज की नई प्रजाति एलियन नेगियनम की खोज की गई है? तो एलियन नेगियनम नाम का जो खोज किया गया है वो उत्तराखंड में किया गया है, ये एक प्याज की प्रजाति है। फिर नेक्स्ट है कि 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला कौन बना? तो ये पहला जिला है प्रतापगढ़, जहाँ 100% कोविड-19 के वैक्सीन लग चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 25 अक्टूबर में, जहाँ पहला है कि किसने सिंजियान 21 इकाई नामक एक नया उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो ये किया गया है चीन के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किसने अपना नया संकलन राइटिंग फॉर माय लाइफ जारी किया है? तो ये नया संकलन है राइटिंग फॉर माय लाइफ, जारी किया गया है, रस्किन बॉन्ड है उसके लेखक। फिर नेक्स्ट है किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया गया है इजराइल के द्वारा जलवायु परिवर्तन को। फिर नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने MK-54 खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है समझौता MK-54 खरीदने के लिए। फिर नेक्स्ट है कि किस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया? तो ये है सूडान, सूडान के प्रधानमंत्री को उनके सत्ता से हटाकर सत्ता पे कब्जा कर लिया गया है। फिर नेक्स्ट है किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। फिर नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया है? तो ये किया है यूके ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 26 सितंबर में, जहां है 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व नदी दिवस एवं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। फिर नेक्स्ट है कि सेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं के खंडूरी। फिर नेक्स्ट है उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अनुराग ठाकुर ने कहाँ दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन की शुरुआत की है? तो ये किया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट है कि एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है HDFC बैंक को, ठीक है। 26 में ही आगे है भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन का टास्क फोर्स का शुभारंभ किया? तो ये अमेरिका में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है? तो समर्पण पोर्टल जो शुरू किया गया है वो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने सोजन मेहंदी का GI टैग मिला है? तो सोजन मेहंदी जो है जो GI टैग मिला है वो है राजस्थान का। फिर नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये सही होगा केरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग 27 अक्टूबर में, जहां पहला है कि 27 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व श्रव्य दिवस या श्रव्य विरासत दिवस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की
नई रक्षा मंत्री नियुक्त की गई है? तो ये कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है अनीता आनंद। नेक्स्ट है कि प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है गोवा। फिर नेक्स्ट है कि मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 किसने हासिल की है? तो ये किया है फैबियो क्वार्टरो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर पहला है कि 28 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आईसीसी ने किसके साथ बच्चों और किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए साझेदारी की है? तो ये यूनिसेफ के साथ साझेदारी की गई है। फिर नेक्स्ट है किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? तो ये किया गया है नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु से शुरू की है योजना। फिर नेक्स्ट है जल गुणवत्ता सूचकांक प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? जल गुणवत्ता प्रणाली का उद्घाटन जो है वो उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारत में किस देश के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर होगा किर्गिस्तान। ठीक है, अब मूव करेंगे 29 अक्टूबर में, जहां पहला है कि 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया वर्ल्ड सोराइसिस डे और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट डे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भारत में कहाँ अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का गठन सफल परीक्षण हुआ? तो इस सफल परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। फिर नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? तो ये किया गया है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, संभव नाम का। नेक्स्ट है किस देश में सैन्य उपचार उपग्रह सिराज Q4A लॉन्च किया गया? तो सिराज Q4A लॉन्च किया गया है, इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गोवा सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये किया गया है, ठीक है, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा नाम से। फिर नेक्स्ट है फ्लोबीज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज बाजपेयी। चलिए अगला देखें। अब मूव करते हैं 30 अक्टूबर में, जहां पहला है कि 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? 30 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व बचत दिवस। फिर नेक्स्ट है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये चुना गया है केवी कामत को। फिर नेक्स्ट है कि किस देश के खिलाड़ी विल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो विल्सन जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? तो ये है गुजरात। नेक्स्ट है किस देश की लेखिका सित्सी डारारेम्बागा ने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो ये है जिम्बाब्वे के, जिन्होंने शांति पुरस्कार जीता है। फिर नेक्स्ट है किस देश ने सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट से एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि फेसबुक ने अपने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो वो अब नाम चेंज कर मेटा कर लिया है, फेसबुक का नाम मेटा हो गया है। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। चलिए आगे देखते हैं इसमें। 30 अक्टूबर में आगे देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि देश के सबसे बड़ा अरोमिक गार्डन किसे मिला? तो ये मिला है उत्तराखंड को मिला है देश का सबसे बड़ा अरोमिक गार्डन। फिर नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अपना राज्य दिवस 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है 18 जुलाई को मनाने की। फिर नेक्स्ट है किसे महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रेणु गुप्ता को। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। फिर नेक्स्ट है जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा कर्नाटका और दूसरा स्थान रहा राजस्थान का।
आगे देखें तो जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन में विश्व का प्रतिष्ठित रैंकिंग देखा जाए तो इसमें सबसे ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। फिर ऐसे किसने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की? तो ये किया गया है अमित शाह के द्वारा। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं हम लोग 31 अक्टूबर में, जहां पहला है कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस। फिर से किस भारतीय तटरक्षक जहाज को गोवा में कमीशन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये है आईसीजीएस सार्थक। सार्थक को गोवा में कमीशन किया गया है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो शवकत मिर्जियोयेव किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं जो दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये रहा है डेनमार्क और भारत का स्थान रहा 79वां। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान 79 और डेनमार्क पहले स्थान पे है। फिर नेक्स्ट किस शहर में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड जीता है? तो किस शहर में जीता है? तो ये कोची में जीता है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिटी अवार्ड। फिर नेक्स्ट की जारी रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 भारत में किस स्थान पर रहा? तो ये 9वें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पे अमेरिका है। फिर नेक्स्ट किस बैंक ने काचिंग क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ समझौता किया? वो किया है कोटक महिंद्रा ने। किस बैंक ने किया? कोटक महिंद्रा ने। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में। फिर नेक्स्ट किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो लद्दाख ने 31 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। फिर नेक्स्ट कि हुनर हाट का 30वां संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया है हुनर हाट का 30वें संस्करण का उद्घाटन। नेक्स्ट की जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में शीर्ष पर रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है एनसीएलटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अशोक भूषण को नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट किसने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया? तो ये गोवा ने किया है। फिर नेक्स्ट है मिजोरम का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? रेणु शर्मा को नियुक्त किया गया है।